Hello friends, today we solve another problem of array that is binary search. So सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि given a sorted array and an integer k, find the position 0 based index at which k is present in the array using binary search. यहाँ पे आपको given क्या है कि एक sorted आपके पास array है और एक integer k है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है उस के को फाइंड आउट करना है एरे के अंदर, और वो के किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उस एरे के अंदर आपको वो रिटर्न करना है। और ये चीज आपको किससे करनी है? बाइनरी सर्च से करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो बाइनरी सर्च होती है वो हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही लगती है। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले आपको उसे सॉर्टेड करना होगा, फिर बाइनरी सर्च लगाना होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि इफ मल्टीपल ऑकरेंस आर देयर प्लीज रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। अगर इस केस में अगर आपका जो की है वो एक से अधिक बार वैल्यू अगर उस एरे के अंदर प्रेजेंट है तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स को रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एरे है और k इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए 4 यहाँ पे कहाँ पे है? इंडेक्स 3 पे है, 0 1 2 3। तो आपको क्या करना है? इस 3 इंडेक्स को रिटर्न करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 4 4 5, तो 4 4 5 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 है और k इज इक्वल टू 1 जीरो है, इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो आपको 0 रिटर्न करने हैं, यानी जो सबसे मिनिमम इंडेक्स है वो रिटर्न करने हैं। अब देखिए यहाँ 1 तो 1 जो है वो 1 इंडेक्स पे भी प्रेजेंट है, बट हम इंडेक्स 1 नहीं रिटर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो पहले भी प्रेजेंट है और वो इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहे हैं। और इसे हमें किससे सॉल्व करना है? बाइनरी सर्च से करना है। अगर हम चाहे तो इसे लीनियरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लीनियरली आइटरेट करें एरे को तो हम 4 पा सकते हैं और उसका इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। बट हमें यहाँ पे बाइनरी सर्च से करनी है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग ऑफ n से कम होती है, जो होती है बिग ऑफ लॉग n होती है। ओके, सो बाइनरी सर्च को हम पूरी तरह से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है, ये सारे एलिमेंट है और ये इसके इंडेक्स है, और ये k इज इक्वल टू 9 है, वो एलिमेंट है जो हमें इस एरे के अंदर अंदर फाइंड आउट करना है कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ओके, तो हमें ये करना है। तो हम इसको लीनियरली भी कर सकते हैं, बट हम लीनियरली नहीं करेंगे, हम इसे बाइनरी सर्च से करेंगे जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है इन कंपैरिजन टू लीनियर। ओके, तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च कुछ इस प्रकार से काम करता है कि आपको एलिमेंट यहाँ पे लेने होंगे और उसको पॉइंट कराना होगा। एक एलिमेंट है जो L है और एक H है, जो सबसे L जो होगा सबसे पहले वाले इंडेक्स पे वो पॉइंट करेगा, और जो H होगा वो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे L जो है वो 0 पे कर रहा है, H जो है आपको 6 पे कर रहा है। अब क्या करना है आपको कि इस एरे में L और H की हेल्प से आपको एक मिड पॉइंट निकालनी है, ठीक है, कि L और H के बीच में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, मतलब आपको इन दोनों के बीच का मिड निकालना है। तो देखिए ये 6 है और ये 0 है, और 0 और 6 को अगर हम देखिए नॉर्मली मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम मिड पॉइंट निकालते हैं, जैसा कि हमने पहले भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे 6 प्लस 0, अगर हम 6 प्लस 0 करेंगे तो बाई 2 करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी 3 क्या है? ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा एरे क्या है? बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इस फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम जब अपना कोड करेंगे तो उस केस में हमारा जो एरे का साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 5 आ गया, तो यहाँ पे साइज हमारा क्या है? बड़ा है। तो उस केस में अगर हम L और H L और H को, ये मेरे क्या है? इंटीजर्स हैं, ये मेरे क्या है?
आपके वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ये भी केस हो सकता है कि अगर L मेरा क्या है हो जाए इतना बड़ा हो जाए और H भी क्या हो जाए इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, जो क्या कर जाएगा एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 32 बिट इंटीजर। अब देखिए मेरा h और l यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल हैं और वो इंट टाइप के हैं, और इंट का जो भी मैक्सिमम रेंज होता है वो 32 बिट में इतना होता है। और अगर हम l और h की दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं तो उस केस में अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो उसके रेंज से यहाँ पे क्या हो गया बाहर हो गया, क्योंकि ये देखिए 4 आ गया, यहाँ पे 2 ही है, तो ये उसके रेंज से बाहर आ जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। जब भी हम मीड निकालेंगे हम नॉर्मली तो प्लस ही करते हैं, बट हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे बल्कि हम ये वाला मीड के थ्रू हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे। ये क्या कर रहा है मीड, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जहां पे L प्लस एच को प्लस करने से ये जो वैल्यू इसके रेंज से एक्सीड हो जा रही है, इस प्रॉब्लम को ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या कर रहा है सॉल्व कर रहा है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसको लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया है थोड़ा सा अलग कर दिया है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, अब देखिए यहाँ पे मीड इज इक्वल टू एल प्लस एच माइनस एल। अब देखिए यहाँ पे h माइनस एल है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा h कितना था ये था पूरा, और l मेरा क्या था ये था। अगर इन दोनों को हम मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए h माइनस एल जो है मेरा 1 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ l प्लस एच माइनस एल बाई 2। l मेरा कितना है ये है, और मेरा h माइनस एल कितना है 1 है बाई 2। इन दोनों को अगर मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा तो ये 0.5 कुछ आएगा, लेकिन हमें से पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, फ्लोट आपका नहीं है, ठीक है। तो ये 0.5 नहीं। अब देखिए ये जो आपका आया वो इसके रेंज से अंदर ही है, रेंज से अंदर है, बाहर नहीं गया। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम मीड को क्या करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। मीड ये और ये दोनों मतलब सेम ही है, बट लिखने का फॉर्म हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है, सो दैट हम जो इंटीजर की मैक्सिमम जो वैल्यू है, जो इंटीजर का रेंज है, हम उससे बाहर ना जाए। जो 32 बिट सिस्टम का जो रेंज है हम उससे बाहर ना जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही हम क्या करते हैं हम मीड ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले ये 0 है ये 6 है, यहाँ पे मीड निकालना है, तो आप यहाँ 0 रखेंगे यहाँ 6 रखेंगे। 6 माइनस 0 क्या हो गया 6 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। 3 प्लस 0 3 आएगा। तो आपका मीड ये क्या हुआ ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो एलिमेंट मतलब एरे ऑफ मीड है वो क्या है 7 है। क्या 7 k के इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। क्या 7 9 से बड़ा है या छोटा है, 9 से तो ये तो छोटा है। तो जब छोटा होगा उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम L को उठा के कहाँ पे लाएंगे मीड प्लस 1 पे लाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ये L है L को उठा के हम यहाँ पे क्या करेंगे मीड प्लस 1 पे लाएंगे। मीड मेरा क्या था ये था, अब यहाँ पे हमारा जो L हो जाएगा वो क्या होगा मीड प्लस 1 पे आ जाएगा, मतलब इस इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद हम अब फिर से यहाँ पे मीड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मीड हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे L कितना है 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 6 माइनस 4 कितना हुआ 2। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 1, और ये क्या था 4, तो 4 1 5, यानी अब मीड मेरा जो हो जाएगा वो अब ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से हम देखेंगे कि क्या एरे ऑफ मीड इस k के इक्वल है, नहीं ये तो इक्वल नहीं है। क्या छोटा है या बड़ा है, ये तो बड़ा है। जब भी बड़ा रहेगा, ठीक है, जब का एरे ऑफ मीड आपका जो है वो k से बड़ा होगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो ये h है h को उठा के आपको क्या करना है मीड माइनस 1 पे करना है। तो मीड तो मेरा ये था, देखिए h तो मेरा यहाँ था मीड मेरा ये था, तो मीड माइनस 1 का मतलब मुझे इस वाले इंडेक्स पे लाना होगा जो कि 4 है। यानी हमारा L और H दोनों ही सेम इंडेक्स पे आ गए।
अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फिर से मिड निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 को यहाँ पे रखूंगा और h क्या है 4, l क्या है 4, 4 में से 4 गया 0, 0/2 क्या होगा 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 4 बचा। तो अब मेरा मिड क्या हो जाएगा, अब मेरा मिड ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मिड अब ये 4 ही हो जाएगा। अब मैं फिर से चेक करूंगा क्या एरे ऑफ मिड जो है वो k की इक्वल है, हाँ यहाँ पे इक्वल। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें रिटर्न कर देना है उस मिड को, और मिड मेरा क्या है 4 है, तो ये 4 जो इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है कि जब एरे ऑफ मिड k की इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना है, मिड को रिटर्न करना है। अगर एरे ऑफ मिड जो k से अगर कम हो जाएगा उस केस में हमें क्या करना है, l को मिड प्लस 1 करना है। अगर एरे ऑफ मिड जो है ग्रेटर हो जाएगा k से, उस केस में हमें h को मूव कराना है मिड माइनस 1 से। और आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि हम क्यों ये मिड लेते हैं, ये मिड क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ log n होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए शुरुआत में आपका L कहाँ था, यहाँ पे था, फिर H आपका कहाँ था, यहाँ पे था, फिर आपका मिड कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, फिर L उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आया था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, जंप कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n नहीं होता है। ठीक है, यहाँ की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की वो बिग O ऑफ log n होती है, बिकॉज सर्च रेंज इज हाफ विथ ईच स्टेप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं ना, हमारा जो सर्च हो जाता है हम पूरे एलिमेंट को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे जंप करते रहते हैं ना, इसलिए हमारा जो सर्च रेंज हो जाता है वो आधा हो जाता है। इस वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी बिग O ऑफ log n हो जाती है। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम मिड यूज करते हैं, क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, और ये जो 3 कंडीशन होंगे ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे काम करते हैं, और आपको कब L को बढ़ाना है, कब आपको H को बढ़ाना है, और किस केस में आपको सिर्फ सिंपली रिटर्न कर देना है। ठीक है, और ये देखिए एक कंडीशन यहाँ पे दो, ये L और H मतलब दोनों जब तक इक्वल है, जब तक इक्वल है मतलब तब तक चल सकता है। अगर मेरा H लेट सपोज H अगर मेरा बाहर आ गया, बाहर अगर आ जाता है, ठीक है, इधर थोड़ा सा आ जाता है, तो उस केस में मतलब यहाँ पे जब मैं लूप यूज करूंगा इसको ट्रैवर्स करने के लिए और H यहाँ पे छोटा हो जाता है और L बड़ा हो जाता है, तो उस केस में लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। इस चीज को अच्छे समझने के लिए हम कोड करते हैं। ठीक है, कोड से हम इसको और प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, n, जो क्या करेगा, स्टोर करेगा हमारे एरे के साइज को। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट एक वेरिएबल जो कि l को हम शुरू में कहाँ पे रखेंगे, 0 इंडेक्स पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे h, और h को कहाँ पे रखेंगे, n-1 पे, मतलब सबसे लास्ट पे। यहाँ पे मेरा L होगा और यहाँ पे मेरा क्या होगा, H होगा शुरू के केस में। और हम यहाँ पर एक आंसर लेते हैं जिसमें हम अपने इंडेक्स को स्टोर करके रखेंगे, और शुरू में हम इसको -1 कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप तो यूज नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि फॉर लूप अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे 1 से या फिर 2 या 3 से मुझे क्या करना होगा, कंटिन्यूअस मूव करना होगा आगे उस एरे के अंदर। और अगर मैं वाइल लूप का यूज करता हूं तो उस केस में मैं मतलब इजिली आइट्रेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पूरे एरे को तो आइट्रेट करना नहीं है, बीच बीच में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे फॉर लूप हमारे लिए यूज करना क्या होगा, एक बेटर ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाएंगे, और यहाँ पे हम सबसे इनिशियल कंडीशन ये देंगे कि जो L होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू H होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो H होना चाहिए, H ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर H मतलब यहाँ पे कम हो जाता है और L ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और ये लूप जो होगा हमेशा होल्ड करेगा व्हेन L इज लेस देन इक्वल टू H।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मीड फाइंड करेंगे और मीड इज इक्वल टू एल प्लस एच माइनस एल, ओके, और डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था। ये मीड हम इसके थ्रू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ अगर हमारा एरे ऑफ मीड अगर वो इक्वल होता है किसके, के, अगर वो इक्वल होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि अपने आंसर के अंदर मीड को स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अपने आंसर के अंदर उस मीड के जो भी इंडेक्स है उसको हम स्टोर करा लेंगे। और एक चीज का हमें यहाँ पे और ध्यान देना होगा कि हमने तो आंसर के अंदर अपना मीड स्टोर करा लिया, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि हमें यहाँ पे ये लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे हमारा मीड आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो गया, और कोई एक मतलब कि हमारा जो के है वो मतलब इस इंडेक्स से छोटे इंडेक्स पे भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो उस केस में हम आंसर 1 को न देके 0 को देंगे, ठीक है। मतलब हम जब हमारा के क्या है कि छोटे इंडेक्स पे भी लाई कर रहा है, तो उस केस में हम जो छोटा वाला इंडेक्स है हम उसको रिटर्न करेंगे। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एच को अपने क्या करना होगा, मीड -1 करना होगा। मतलब हमारा आंसर तो आ गया, हमारा आंसर तो ये मीड आ गया, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारा जो के की वैल्यू है, जिस इंडेक्स पे हमने आंसर में मतलब इंडेक्स स्टोर किया है, हो सकता है कि जो के की वैल्यू हो उससे छोटे कोई इंडेक्स पे भी लाई कर रही हो के, तो उस केस को भी फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एच को मीड -1 किया है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ताकि मैं छोटे इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, प्लीज रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे एल्स एफ, जहाँ पे एरे ऑफ मीड इस केस में ग्रेटर होता है अगर के से, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एच को मीड -1 करूंगा, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा था। जब मेरा एरे ऑफ मीड ग्रेटर देन के है तो उस केस में एच इज इक्वल टू मीड -1 हो जाएगा। और एक कंडीशन मेरी और बचती है, वो है ये वाली कंडीशन, जब मेरा एरे ऑफ मीड जो हो जाएगा वो लेस देन के होगा, तो उस केस में मेरा क्या होगा, एल इज इक्वल टू मीड +1। और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से, लेट्स ओपन इट, तो मेरा ये वाला ये केस है, जब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे एरे ऑफ मीड इज लेस देन के, तो उस केस में मेरा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीड +1 हो जाएगा। और हमारा एक ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे हमें कोई भी चीज ना मिले, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, -1 तो हमने आंसर में पहले स्टोर कर रखा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, मतलब सिंपली रिटर्न करना है माइनस, और रिटर्न करना है आंसर, क्योंकि -1 अगर हमारा कुछ भी नहीं मिलता है तो हमने -1 तो पहले स्टोर कर रखा है, तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी ही -1 रिटर्न कर देगा। तो हम इसको कंपाइल और रन करते हैं, ये काम कर रहा है, इसको अब सबमिट करते हैं, ये प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और ये हम क्यों मीड यूज कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और कोड भी आपको समझ में आया होगा।